हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करके प्रश्नावली को फिनिश कर दिया था। अब हम इसके अगला उदाहरण नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है, ABCD, जहाँ AB 4 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, CD 6.5 सेंटीमीटर है। कोण B 105 डिग्री है और कोण C 80 डिग्री है। तो अपन ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें ये सभी नाम और माप देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, चतुर्भुज लिख दिया अपन ने, यहाँ बना दिया कच्चा चित्र ABCD। आप लोग आराम से बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे मैच करिए ABCD। इसमें AB कितना था, 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर था, CD 6.5 सेंटीमीटर या 6.5 है ना ये। फिर कोण B कितना था, 105 डिग्री, और कोण C था 80 डिग्री। तो ये हो गया कच्चा चित्र। यहाँ लिख दीजिए आप लोग आराम से, कच्चा चित्र। ओके बच्चों, अब इसकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, पक्का चित्र। उसके लिए सबसे पहले तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो देखिए ये हो गया 0 से 4 सेंटीमीटर का एक आधार हो गया। नाम दे दीजिए आधार का, क्या नाम है, A और B। और ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब क्या करना है, अब बिंदु B पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। अब आपको पता है 105 डिग्री का कोण किसकी सहायता से बनेगा, प्रकार की सहायता से। देखिए बच्चों, अब 105 के लिए सबसे पहले अपन को 60 डिग्री का, 120 का और 90 का बनाना पड़ेगा। तो आपको एक अर्धवृत्त बनाना है। कॉपी को आड़ी करके आराम से बना लीजिएगा, इससे बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, फिर क्या करना है, आपको 60 डिग्री बनाना है। सबसे पहले ये बन गया 60 का। अगला किसका बनाना है, 120 का। तो 60 पे रखिए और 120 का कट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 120 पे प्रकार की नुक को रखना है, 60 पे प्रकार की नुक को रखना है और इसकी एक चाप काट देना है। और ये कितने का कटा, 90 डिग्री का। अब इसको बिंदु B से जोड़ लीजिए। और ये देखिए, अभी ये लाइन कौन सी है बनेगी, डॉटेड वाली, क्योंकि इसका अपना काम थोड़ा सा पढ़ने वाला है, इसलिए अपन ये लाइन डॉटेड वाली बनाएंगे। अब 105 डिग्री का बनाने के लिए आपको प्रकार को उतना ही खोलना है जितना आपने यहाँ से यहाँ तक खोला था। 120 पे रखिए, 90 पे रखिए। चाप थोड़ा पड़ गया है तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। जहाँ चाप और कोण कट हुए वहाँ बिंदु अंकित कीजिए और उस बिंदु को आप लोग आराम से एक लंबी लाइन के साथ जोड़ दीजिए। और किससे मिलाएंगे उस बिंदु को, बिंदु B से। तो आप लोग एक लंबी लाइन खींचिए जरूर। तो ये कट गया बिंदु B का 105 डिग्री का कोण। अब ये देखिए क्या हो रहा है, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर का चाप कटेगा। तो देखिए ये रहा 5 सेंटीमीटर, ये रहा 0 और एक एक चाप काट दीजिए। चाप कैसे कटेगा, बिंदु P पर रखिए प्रकार की नुक को और एक चाप यहाँ पे काट दीजिए। जहाँ चाप और कोण की लाइन कट हुई वहाँ अगला पॉइंट आएगा, पॉइंट C। ओके बच्चों, अब आप लोग बताइए आप लोग क्या करेंगे आगे। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले बिंदु C पर 80 डिग्री का कोण बनाना है। अब आपको पता है कि 80 डिग्री 15 के पाठ में नहीं आता, तो ये कोण D की सहायता से बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए कॉपी को आप लोग घुमा लीजिए, D लीजिए। अब D का जो ये मेन पॉइंट है नीचे बीच वाला, इसको कहाँ रखोगे, पॉइंट C पे। तो देखिए रख लीजिए और इधर वाली लाइन को, जो नीचे जा रही है लाइन को, इसकी लाइन के नीचे छिपा लीजिए। अब लाइन इस तरफ है तो आपको इस तरफ से देखना पड़ेगा 0 से। अगर लाइन इस तरफ होती है तो आपको इस तरफ से देखना पड़ेगा। कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। देखिए 0, 10, 20, चल गया 70, 80, तो ये हो गया 80 डिग्री का। तो आपको 80 के सामने एक बिंदु पॉइंट लगा लेना है, 80 डिग्री के सामने, और उस बिंदु को इस पॉइंट C से जोड़ लेना है। ओके बच्चों, बिंदु C को इस पॉइंट से जोड़ लिया और ये बन गया 80 डिग्री का कोण। ओके बच्चों, अब अपन को एक और काम करना है। देखिए चित्र में देखिए, कच्चे चित्र में ये तो अपने बना दिया, 80 डिग्री का कोण बना दिया। अब क्या करना है, बिंदु C से चाप कटेगा 6.5 का। तो आपको सबसे पहले चाप नापना है 6.5 सेंटीमीटर का। तो 6.5 तो ये रहा, ये छोटा पड़ गया तो इसको बड़ा कर लीजिए और 0 तक ले जाइए। कहाँ रखोगे, बिंदु C पे रखना है और एक चाप काट देना है।
ठीक है। अब देखिए चाप की लाइन छोटी पड़ेगी तो आपको स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी एक लाइन वापस आगे बढ़ा देनी है। जब लाइन छोटी पड़ गया है, कोण का चाप छोटा पड़ गया है, तो उसको आप लोग वापस नाप के आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ चुका है। जहाँ चाप व कोण की लाइन कट हुई वहाँ अगला पॉइंट अंकित कीजिए, क्या है, पॉइंट डी। फिर आ गया पॉइंट डी। ठीक है, अब पॉइंट डी को आप एक से डायरेक्ट जोड़ दीजिए, क्योंकि अब चारों पॉइंट आ गए, आपको चारों पॉइंट को आपस में जोड़ना पड़ेगा। फिर चारों पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण हुआ, जिसमें ए बी तो है 4 सेंटीमीटर, बी सी था 5 सेंटीमीटर, सी डी था 6.5 सेंटीमीटर, कोण सी कितना था 80 डिग्री और कोण बी था 105 डिग्री। ओके बच्चों, तो इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण हुआ, जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, सी डी 6.5 सेंटीमीटर है, कोण बी 105 डिग्री है व कोण सी 80 डिग्री है। अब अपन को इसकी रचना करनी है, तो चलिए इसकी रचना मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं जगह नहीं है नीचे, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग आराम से नीचे कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमने आधार, कितना है आधार, देखिए आधार ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, ये पॉइंट आप लोग आराम से पेन से लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अगला पॉइंट क्या कर रहा था, बिंदु बी पर प्रकार की सहायता से एक 105 डिग्री का कोण बनाया। अगला पॉइंट बिंदु बी पर 5 सेंटीमीटर का, सॉरी बी से, यहाँ से गलती होगी, बी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। यहाँ से अब इसी पॉइंट में, इसी पॉइंट में चल रहा है ये, जहाँ चाप व कोण कट हुए वहाँ बिंदु कौन सा, देखिए बिंदु सी अंकित किया। फिर क्या करता है, अगला पॉइंट लिखिए, बिंदु सी पर डी की सहायता से अस्सी डिग्री का कोण बनाया। पता लग गया आपको डी के साथ इसके बनाया था, क्योंकि प्रकार के साथ वही कोण बनेंगे जो 15 के पाठ में आते हैं। 80 15 के पाठ में नहीं आता, तो ये कोण प्रकार से नहीं बनेगा, ये बनेगा डी से। अगला पॉइंट, बिंदु सी से 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ चाप व कोण कट हुए वहाँ बिंदु डी अंकित किया। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, सभी बिंदुओं को जोड़ने पर चतुर्भुज, क्या नाम है चतुर्भुज का, ए बी सी डी का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार सभी बिंदुओं को जोड़ने पर चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण हुआ। ऐसी रचना आपको खुद को करनी है। ओके बच्चों, तो ये तो था उदाहरण नंबर 4। ये इसका कच्चा चित्र था, ये पक्का चित्र था, और ये इसकी रचना यहाँ पे अपन ने कर दी। ओके बच्चों, अब हम अगली क्लास में इसकी प्रश्न नंबर 4.4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, ये जो मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये पुराना कोर्स है, जो आपका सिलेबस पहले वाला था तो वो वाला कोर्स है ये, क्योंकि जो आपका 8th क्लास का नया सिलेबस आया है वो बिल्कुल बेकार कोर्स है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पुराना वाला कोर्स पूरा अच्छे से पढ़ा सकूँ। आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।